इंस्पायरिंग स्टोरी। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में एक साधारण सा लड़का रोहन रहता था। उम्र केवल 17 साल, लेकिन सपने आसमान छूने जैसे। रोहन का सपना था कि वह फुटबॉलर बने और भारत का नाम रोशन करे। रोहन का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता बस कंडक्टर और माँ एक दर्जी का काम करती थी। घर की आमदनी बहुत सीमित थी, लेकिन रोहन का जुनून अपार। हर शाम स्कूल से लौटने के बाद वह अपने मोहल्ले के मैदान में गेंद लेकर घंटों प्रैक्टिस करता। शुरुआती संघर्ष। रोहन के पास न तो अच्छे जूते थे, न महंगे स्पोर्ट्स किट। मोहल्ले के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे ये लड़का चप्पलों में ही फुटबॉल खेलेगा, प्रोफेशनल बनेगा। लेकिन रोहन हंसकर सब सह लेता। उसके लिए जरूरी था केवल मेहनत करना। बाकी दुनिया क्या कहती है, ये उसके लिए मायने नहीं रखता था। पहला मौका और असफलता। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल अकादमी में ट्रायल्स होने वाले हैं। यह सुनकर रोहन की आंखों में चमक आ गई। यही तो उसका सपना था। ट्रायल्स के दिन रोहन पूरे जोश के साथ मैदान में उतरा, लेकिन वहां उसके सामने वे खिलाड़ी खड़े थे जो वर्षों से प्रोफेशनल कोच के साथ अभ्यास कर रहे थे। उनकी स्पीड, उनकी फिटनेस और उनकी टेक्निक देखकर रोहन दबाव में आ गया। मैच के दौरान वह 2 बार फिसल गया। गोल करने का मौका हाथ से निकल गया। अंत में उसका नाम चयनित खिलाड़ियों की सूची में नहीं आया। घर लौटते वक्त रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, शायद सच में मैं सिर्फ गली मोहल्ले का खिलाड़ी हूँ। ये सपना मेरे बस का नहीं। पिता की सीख। उस रात पिता ने रोहन को चुपचाप बैठा देखा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतना उदास क्यों? रोहन ने धीरे से कहा, पापा मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, सब लोग मुझसे बेहतर हैं। पिता मुस्कुराए और बोले, रोहन जिंदगी में हार मानना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। याद रख, सफलता हमेशा एक कदम और मेहनत करने वालों के पास जाती है। ये शब्द रोहन के दिल में उतर गए। उसने तय किया कि अब वह हार नहीं मानेगा। दूसरी कोशिश, नई तैयारी। अगले ही दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाता, इंटरनेट से ट्रेनिंग वीडियोस देखकर नए नए अभ्यास करता। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन उसकी माँ ने पुराने कपड़ों की सिलाई का काम बढ़ा दिया ताकि रोहन के लिए एक अच्छे जूतों का इंतजाम हो सके। अब रोहन केवल मैदान में नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होने लगा। उसने सीखा कि असफलता केवल एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। फिर से असफलता। 6 महीने बाद फिर से ट्रायल्स हुए। इस बार रोहन बेहतर खेला। उसने गोल करने की कोशिश भी की, लेकिन निर्णायक पल में उसकी शॉट गोल पोस्ट से टकराकर बाहर चली गई। नतीजे में उसका नाम फिर से सूची में नहीं था। इस बार रोहन पूरी तरह टूट गया। उसने माँ से कहा, माँ शायद मैं सच में इस खेल के लायक नहीं हूँ, अब और कोशिश नहीं करूंगा। माँ की सीख। माँ ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटा सोच, अगर कोई किसान बीज बोने के बाद पहली बार में ही निराश हो जाए तो क्या खेत में कभी फसल उगेगी? सफलता भी बीज की तरह है, बार बार पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। तू हार मत मान, तेरी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। माँ के शब्दों ने रोहन को फिर से ताकत दी। अंतिम प्रयास। इस बार रोहन ने खुद से वादा किया, अब हार मानना मना है। उसने और भी ज्यादा मेहनत की। सुबह से लेकर देर रात तक अभ्यास करता, हर गलती का विश्लेषण करता और लगातार सीखता। उसकी मेहनत रंग लाई। अगले साल जब नेशनल लेवल फुटबॉल ट्रायल्स हुए तो रोहन ने पूरी जान लगा दी। मैदान में उसकी स्पीड, उसकी ताकत और उसके जुनून ने सबका ध्यान खींचा। निर्णायक गोल करने का मौका आया और इस बार उसने शानदार किक मारकर गेंद नेट में पहुंचा दी। इस बार लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। सपना पूरा हुआ। रोहन का चयन नेशनल फुटबॉल अकादमी में हो गया। घर पर खुशी का माहौल था। पिता ने कह देखा बेटा, मैंने कहा था ना, सफलता बस एक कदम दूर थी। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। पूरे मोहल्ले के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब तालियां बजा रहे थे। सिख। रोहन की कहानी हमें यही सिखाती है, कभी हार मत मानो। असफलता सिर्फ परीक्षा लेती है कि तुम कितनी बार गिरकर भी उठ सकते हो। अगर धैर्य और मेहनत बनी रहे तो सफलता एक कदम दूर ही खड़ी है।